हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग आपके साथ क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 विच इज बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट बाइनरी इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस. अगर आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन है तो आपके पास क्या उसकी जस्टिफिकेशन है और नहीं है तो क्या जस्टिफिकेशन है. तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले बाइनरी का क्या मतलब हो सकता है. बाइनरी ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है. बाइनरी कुछ भी सिंबल हो सकता है. दो आपके पास कोई भी इंटीजर्स लिए जा सकते हैं, 3 इंटीजर लिए जा सकते हैं और उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन आपको डिफाइन किया जाएगा मैथ्स का, लाइक आपको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वो आपके पास इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, ऑन z प्लस. सबसे पहले तो आपको ये सिंबल बड़े क्लियर होने चाहिए कि z मींस क्या है. यहाँ पर दैट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, लेकिन इंटीजर के ऊपर प्लस लग जाने की वजह से ये बन गया पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ पॉजिटिव इंटीजर मींस नथिंग बट योर नेचुरल नंबर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स, राइट. तो इसने कहा कि आपको z प्लस ही इंटीजर्स लेने, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं. और बाइनरी जो है डिफाइन करा गया है कि दो नंबर्स के बीच में बाइनरी है a माइनस बी. दैट बाइनरी इज ऑलवेज डिफाइंड कि वो बाइनरी क्या रहेगा, यानी दो नंबर्स अगर आप लेंगे उनके साथ आपको क्या ऑपरेशन करना है. तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि बाइनरी में करा क्या जाता है. ये जो आपने a डिजिट लेना है ये आपने z प्लस में से लेना है, फिर b डिजिट भी आपको z प्लस में से लेना है, उस पर बाइनरी लगानी है. ना बाइनरी मतलब क्या ऑपरेशन, उनमें माइनस लगाना है जैसा कि इस फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब है. फिर चेक करना है क्या जो रिजल्टेंट है वो भी पॉजिटिव इंटीजर में से है. अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन z प्लस. लेकिन अगर आपके पास एक भी ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे ही आपने a डिजिट z प्लस में से लिया, b z प्लस में से लिया, लेकिन जैसे ही आपने उस पर ये बाइनरी लगाई यानी a माइनस बी लगाया और डिजिट आपके पास इस तरीके से आ गया या रिजल्टेंट इस तरीके से आया जो z प्लस में से बिलोंग नहीं करता, तो फिर ये बाइनरी z प्लस पर डिफाइंड नहीं मानी जाएगी. तो देखिए किस तरीके से इसके सॉल्यूशन को हम लोग लिख रहे हैं. इफ a belongs to z plus, that means a कहां से लिया गया z प्लस में से, b belongs to z plus also. फिर हमने a बाइनरी b लगाया. तो ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हर नंबर आपका a माइनस बी करने पर z प्लस से बिलोंग करे. तो जरूरी क्या है कि अगर बाइनरी है तो ये जरूरी है कि ये रिजल्टेंट भी मस्ट बिलोंग्स टू z प्लस. बट वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पर ऐसा नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल आप बहुत स्टार्टिंग का ही z पॉजिटिव ले सकते हैं, 1 बाइनरी 2. नाउ 1 बाइनरी 2 दैट मींस आपने जो फर्स्ट डिजिट है वो भी z प्लस में से लिया, सेकेंड डिजिट भी आपने z प्लस में से लिया. अब इस पे बाइनरी लगाइए तो a बाइनरी 2 क्या लगाना है आपको बाइनरी के प्लेस पर, a माइनस b, यानी आपने 1 माइनस 2 करा एंड योर रिजल्टेंट इज माइनस 1. दैट माइनस 1 डजंट बिलोंग्स टू z प्लस. दैट मीन्स कि आपके पास ये ऑपरेशन बाइनरी नहीं है z प्लस पर. क्या जरूरी है बाइनरी होने के लिए कि अगर आपने फर्स्ट डिजिट z प्लस में से निकाला विच इज a, सेकेंड डिजिट आपने z प्लस में से निकाला, अगर आप उस पे बाइनरी लगाएं तो वो रिजल्टेंट भी आपका z प्लस में से होना चाहिए था, तभी वो z प्लस पर बाइनरी कहलाएगा, नहीं तो नहीं. तो यहाँ पर आपके पास सामने एग्जांपल है जिसमें ऐसा हो रहा है कि जब आपने उस पे बाइनरी लगाया तो वो z प्लस में से बिलोंग नहीं कर रहा. एक भी एग्जाम्पल काफी है आपके लिए ये बात कहने के लिए कि ये z प्लस पर बाइनरी नहीं है. तो देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कहता है. सिमिलरली ऑन z प्लस, तो z प्लस पर a बाइनरी b डिफाइन करा गया है a इंटू बी. तो देखिए अगर आप एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं a, मतलब a आप ले रहे हैं z प्लस में से, b भी आपने z प्लस में से लिया, और अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नंबर तो नहीं आ सकता, पॉजिटिव ही आएगा आपके पास. तो देखिए चाहे आप 1 और 2 बाइनरी लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लिया 2, 1 बाइनरी 2 कितना आएगा आपके पास 2, 2 बाइनरी 3 लेते हैं तो कितना आएगा 6. यानी अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं तो रिजल्टेंट आपके पास पॉजिटिव इंटीजर में से ही मिलेगा, यानी नेचुरल नंबर ही मिलेगा. आप कोई भी एक ऐसा एग्जांपल सोच सकते हैं जो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इस z में से a की वैल्यू कंसीडर करी, b की वैल्यू कंसीडर करी और उस पर आपने मल्टीप्लाई किया तो कुछ और आ जाए z इंटीजर से बाहर, यानी पॉजिटिव इंटीजर से बाहर, ऐसा नहीं है. क्योंकि देखिए जीरो तो आपने वैसे भी कंसीडर नहीं करना, क्योंकि z पॉजिटिव का मतलब है आपको 1 2 3 4 इस तरीके के डिजिट लेने हैं
ए और बी के लिए, फिर उस पर ये बाइनरी लगानी है, यानी आपने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्टेंट चेक करना है। अगर रिजल्टेंट आपका z प्लस में से ही हो रहा है हमेशा, तो इसका मतलब वो आपके पास z प्लस पर बाइनरी है, नहीं तो नहीं। तो हमारे पास एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जब ऐसा ना हो रहा हो, यानी जब भी आप एक ए डिजिट जो ले रहे हैं वो z प्लस में से ले रहे हैं, बी भी आप z प्लस में से ले रहे हैं और उस पर आप बाइनरी लगा रहे हैं a इंटू बी, तो आपके पास ये a इंटू बी डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है आपका z प्लस में से। दैट मीन्स दैट इज बाइनरी ऑन z प्लस। थर्ड, ऑन आर, आर मीन्स रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सब तरीके के नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब तरीके के आपके नंबर्स आ जाते हैं। जीरो भी आपके पास आ जाता है, रूट वाले नंबर्स भी आपके पास आ जाते हैं। तो ये एक सबसे ब्रॉड कैटेगरी है नंबर की। रियल नंबर के बाद सिर्फ इमेजिनरी नंबर आपके पास रह जाता है। तो रियल नंबर में सब तरीके के नंबर्स आपके पास कंसीडर हो जाते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। डिफाइंड बाय ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी जब आप ए नंबर लेंगे रियल में से और बी नंबर लेंगे रियल में से और उस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या चेक करना है, क्या हमेशा ऐसा हो रहा है कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू रियल में से ही आ रही है। अगर ऐसा है तो ये बाइनरी है रियल में से, नहीं तो नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या चेक करना होता है बाइनरी में कि अगर आपने जो ये फर्स्ट डिजिट है वो रियल में से लिया, सेकेंड डिजिट भी आपने रियल में से लिया और उस पर आपने बाइनरी लगाई, तो ये जो बाइनरी लगाने के बाद रिजल्टेंट आना चाहिए, क्या वो भी आपके पास रियल में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो आपके पास बाइनरी है रियल पर, नहीं तो नहीं है। तो आप बताइए कि अगर आप एक रियल नंबर लेती हैं, दूसरा भी रियल नंबर लेते हैं और आप ए बी स्क्वायर कुछ भी करते हैं, तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो रियल नंबर से हटकर क्या हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में तो सभी तरीके के नंबर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 बाइनरी 2 लिया तो आपके पास 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 कितना आ गया आपके पास 4, दैट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आपने -1 बाइनरी 3 लिया तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा -9। इवन यू कैन टेक 0 बाइनरी 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, तो 0 भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। अगर कोई फ्रैक्शन भी आएगा तो वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, यानी ए बी के स्क्वायर की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती जो रियल नंबर से बिलोंग ना करती हो। तो दैट मीन्स दैट बाइनरी इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर, क्योंकि इसकी हर वैल्यू जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट ऑन जेड प्लस, फिर से आप इंटीजर पर आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स पर आ गए, विच इज नथिंग बट योर नेचुरल नंबर्स, और आपके पास डिफाइन किया गया है कि ए बाइनरी बी जो है वो ए माइनस बी मॉडुलस है। आपको सिमिलर क्वेश्चन दिया गया था, सिर्फ उसमें डिफरेंस ये था कि आपके पास यहाँ मॉडुलस नहीं लगा हुआ था, तो ये बाइनरी नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम्पल ऐसा था कि जब हमने 1 बाइनरी 2 किया तो -1 आ गया, जो कि पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। बट आप देखिए जरा सा आपका ऑपरेशन चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, अब ये आपका डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए अगर आप ए लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर में से कोई भी नंबर ले लीजिए, बी आप लेते हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में से कोई भी नंबर, और उसे आप इस बाइनरी ऑपरेशन पर लगाते हैं, यानी ए बाइनरी बी लगाते हैं और यहां पर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता जो जेड प्लस से बिलोंग नहीं करेगा। यानी हर बार ऐसा होगा कि आप ए माइनस बी करेंगे जो आपने z प्लस में से लिया है, तो आंसर भी z प्लस ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 बाइनरी 2 लिया, यानी आपने फर्स्ट डिजिट भी z प्लस में से लिया, सेकंड डिजिट भी z प्लस में से लिया और यहां आपने बाइनरी लगाया 1 - 2, मॉडुलस की वजह से वो -1 ना आकर 1 आ जाएगा, तो वो भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है, z प्लस से। 1 बाइनरी आपने 9 लगाया, 1 - 9 मॉडुलस की वजह से वो 8 हो गया, दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z प्लस। दैट मीन्स आप कोई भी वैल्यू a और b की z प्लस में से लेते हैं और यहां पर बाइनरी लगाते हैं, रिजल्टेंट भी z प्लस में से ही आ रहा है। दैट मीन्स दैट इज बाइनरी ऑन z प्लस। तो इफ a बिलोंग्स टू z प्लस, b बिलोंग्स टू z प्लस, देन a बाइनरी b, यानी ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, आपका z प्लस से ही बिलोंग कर रहा है। एक भी एग्जाम्पल आपके पास ऐसा नहीं है जिसमें आप ये प्रूव कर सकें कि वो z प्लस से बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स दिस इज बाइनरी ऑन z प्लस। नाउ फिफ्थ पार्ट, फिर से z प्लस पर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स पर डिफाइन किया गया है कि आप a बाइनरी b अगर लगाएंगे तो रिजल्टेंट a मिलेगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने a जो है वो z प्लस में से लिया
बी भी आपने z प्लस में से लिया, उस पर बाइनरी लगाया, तो आप देखिए आपके पास रिजल्टेंट a मिलेगा। तो a तो वैसे ही आपने z प्लस में से लिया था, यानी पॉजिटिव इंटीजर लिया था, तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो बाइनरी ऑन z प्लस। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 बाइनरी 2 लिया, योर रिजल्टेंट इज 1। आप देखिए आपने जो फर्स्ट डिजिट है वो लिया ही z प्लस में से है, तो आपका रिजल्टेंट तो 100% z प्लस में से ही है यहाँ पर, तो दैट मीन्स दैट इज बाइनरी ऑन z प्लस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। For each of the binary operation defined below, determine whether बाइनरी इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। पहले ये देख लेते हैं स्टूडेंट की कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है। कम्यूटेटिव दो नंबर्स के बीच में लगता है। लाइक अगर आपके पास ए बाइनरी बी जो है वो बी बाइनरी ए के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि बाइनरी कम्यूटेटिव हो गई। या पहले भी पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में होता है लाइक ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव। अगर आप दो नंबर्स के बीच में लेते हैं, माइनस में कम्यूटेटिव नहीं लगता क्योंकि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि अगर आप देखिए 1 माइनस 2 करेंगे तो वो 2 माइनस 1 के इक्वल नहीं होता। तो कम्यूटेटिव में आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए बाइनरी बी जो है वो बी बाइनरी ए के इक्वल है। और एसोसिएटिव में आपको क्या करना पड़ेगा, ए बाइनरी बी बाइनरी सी ए बाइनरी बी, यानी सिर्फ ग्रुपिंग का है इसमें कि आप पहले ए और बी के साथ बाइनरी लगाकर देन सी के साथ बाइनरी लगाएंगे, और यहां पर क्या होगा पहले बी और सी के बीच में बाइनरी लग जाएगी, देन उसका ए के साथ आपने बाइनरी लगाना है और चेक करना है क्या ये इक्वल है। अगर ऐसा होगा तो ये आपके पास एसोसिएटिव बाइनरी हो जाएगी। तो कम्यूटेटिव के लिए आपको क्या करना है, ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए, और एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना है, ए बाइनरी बी विद इन ब्रैकेट बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी विद इन ब्रैकेट बी बाइनरी सी। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट। ऑन z, नाउ यहां पर z प्लस नहीं है, z है, दैट मीन्स ऑल इंटीजर्स आर कवर्स। तो इसका मतलब आपके पास सारे इंटीजर कवर होंगे। यहां पर आपके पास 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 सब आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव सब तरीके के नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, इवन 0 भी। और आपने बाइनरी लगाना है a माइनस बी। अब आपको क्या चेक करना है, क्या ये कम्यूटेटिव होगा। तो आपको ये नहीं चेक करना कि ये बाइनरी ऑन z है, आपको ये चेक करना है बेसिकली कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो अब देखते हैं क्या चीज होगी इसमें। अगर फॉर एग्जांपल हम कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं तो हमने दो एग्जांपल वैल्यूज ली 1 बाइनरी 2। नाउ 1 बाइनरी 2 इज बेसिकली आपको डिफाइन है कि अगर आप दो नंबर्स के बीच में बाइनरी लगाएंगे तो क्या करेंगे, a में से b को माइनस कर देंगे। तो हियर a इज 1 एंड b इज 2, तो 1 - 2 इज -1। दिस इज योर a बाइनरी बी, राइट। हम लोगों ने अब उसकी प्लेसेस चेंज करी और बी बाइनरी ए निकालते हैं। तो आपके पास जो भी फर्स्ट प्लेस पर है उसे ही सेकंड प्लेस में से माइनस करा, उसी में से सेकंड प्लेस माइनस करा जा रहा है। तो 2 - 1 कितना आ गया आपके पास 1। तो देखिए क्या -1 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं। इसका मतलब यहां पर ए बाइनरी बी नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए, दस बाइनरी इज नॉट कम्यूटेटिव। फॉर एसोसिएटिव हम लोग क्या देखेंगे, 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3। ना अगर आप इसमें बाइनरी लगा रहे हैं तो आपको डिफाइन किया गया है कि ए बाइनरी बी जो है वो a माइनस बी है। तो a के प्लेस पर आपका 1 आ गया और b के प्लेस पर 2, यानी 1 - 2 आपका रिजल्टेंट आ गया -1। फिर आपने -1 और 3 में बाइनरी लगाना है, तो ये आपका a हो गया स्टूडेंट। तो यहां पर आपके पास आ गया -1 और यहां ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है आपके पास 3, तो दिस इज योर -4। तो अभी एसोसिएटिव की आपने लेफ्ट साइड चेक करिए, ये आ गई। नाउ राइट हैंड साइड में सिर्फ ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी, 1 बाइनरी विद इन ब्रैकेट 2 बाइनरी 3। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले 2 बाइनरी 3 सॉल्व की जा रही है, तो 2 आपके पास a हो गया, तो 2 -3 इज -1। नाउ अब आपके पास फिर से बाइनरी आ गया, तो ये a है, ये आपके लिए b है। नाउ दिस माइनस दिस, 1 + 1 कितना हो गया आपके पास 2। तो हेयर a binary b binary c not equal to a binary within bracket b binary c, that means that binary is not commutative, not associative, neither commutative nor associative. Now second part देखते हैं on q. q is a rational number. रैशनल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, और आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर्स आ जाते हैं, यानी जितने भी डेसिमल फॉर्म है p/q की फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी आपके कवर हो जाएंगे इसके अंदर। डिफाइन a बाइनरी b इक्वल टू ab + 1। आपको क्या चेक करना है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो फॉर कम्यूटेटिव वी टेक एन एग्जांपल 1 बाइनरी 2। ना 1 बाइनरी 2 अगर हम करते हैं तो ये a के प्लेस पर है, ये b के प्लेस पर है। तो हमें क्या कहा गया कि जब बाइनरी आपने करना है तो a इंटू बी करके +1 करना है। तो 1 × 2
+1 दैट इज 3। देन 2 बाइनरी ए अगर आप कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, BA+1 बन जाएगा। तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सेम आ रहा है, इसका मतलब A बाइनरी B जो है वो B बाइनरी A के इक्वल होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Q। दैट मीन्स यहाँ पर AB+1 BA+1 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास बाइनरी जो है वो कम्यूटेटिव हो गया। ना हम एसोसिएटिव चेक करते हैं अब, 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3। ना 1 बाइनरी 2 मीन्स आपको AB+1 करना है, तो A के प्लेस पर ये आ गया B, तो AB दैट मीन्स 2+1 ये आपका 3 हो गया। उसके बाद इसका आपने बाइनरी अगेन लेना है 3 के साथ। नाउ दिस इज योर A, दिस इज योर B, तो A इंटू B यानी 9+1 कितना आ गया आपके पास 10। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड में हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी और हम लोगों ने 2 बाइनरी 3 लगाया। नाउ दिस इज योर A, दिस इज योर B, तो A इंटू B दैट इज 6+1 यही डिफाइन है आपको बाइनरी। तो 6+1 ये आपके पास 7 आ गया। फिर 1 का बाइनरी 7 के साथ लगाना है। नाउ दिस इज योर A, दिस इज योर B, तो बाइनरी क्या है, A को B से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें +1 कर दीजिए। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करा, +1 करा, दिस इज योर 8। तो आपके पास एक भी एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है जिसमें आपके पास इक्वल नहीं आएगा तो ये आपके पास एसोसिएटिव नहीं है। दैट मीन्स दैट इज कम्यूटेटिव ऑन Q बट नॉट एसोसिएटिव। आप एक और तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट गिविंग एग्जाम्पल। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, A बाइनरी B बाइनरी C। नाउ A बाइनरी B तो आपको पहले से डिफाइन है AB+1। अब आपने किसके साथ बाइनरी लेना है, C के साथ। अब देखिए बाइनरी से पहले वाला जो भी आपके पास सिंबल गिवन है वो A कंसीडर हो जाएगा और बाइनरी के बाद वाला आपके पास B कंसीडर हो जाएगा। तो हमें क्या कह रहा है बाइनरी करने को कि A को B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी AB+1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में क्या लिख दिया आपने, +1। तो ये बन गया ABC + C+1। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका विदाउट टेकिंग एग्जाम्पल है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। फिर देखिए राइट हैंड साइड है A बाइनरी B बाइनरी C। नाउ B बाइनरी C का क्या मतलब होगा, दिस इज योर A, दिस इज योर B, तो B इंटू C +1 ये आ गया आपके पास। अब आपने इसका A के साथ बाइनरी लगाना है, तो बाइनरी से पहले वाला A है, बाइनरी के बाद वाला B है। तो बाइनरी ने आपको क्या डिफाइन किया है कि A को B से मल्टीप्लाई कर दीजिए और +1 कर दीजिए। तो आप लोगों ने क्या करा, A को BC +1 से मल्टीप्लाई कर दिया और +1 लिख दिया। जब आपने मल्टीप्लाई करा तो देखिए क्या ये इक्वल है, यहाँ पर है ABC, ठीक है ABC, यहाँ क्या है आपके पास C और यहाँ क्या है आपके पास A। तो इसकी वजह से ही इसका आंसर क्या करेगा, डिफर करेगा। दैट मीन्स दैट इज नॉट एसोसिएटिव ऑन Q। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं, ऑन Q A बाइनरी B इक्वल टू AB/2। तो आपको Q यानी रैशनल नंबर पर इसको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। तो देखिए अगर आप A बाइनरी B करते हैं तो आपके पास गिवन है AB/2। अगर आप B बाइनरी A करते हैं तो A की प्लेस पर B आ गया और B के प्लेस पर A आ गया, तो ये BA/2 हो गया। तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू AB/2। दैट मीन्स यहां पर हर Q की वैल्यू के लिए AB/2 BA/2 के इक्वल होगा, यानी A बाइनरी B जो है वो B बाइनरी A के लिए इक्वल होगा। इसका मतलब ये आपके पास कम्यूटेटिव है ऑन Q। तो thus binary is commutative. For associative, we take A binary B binary C. Now A binary B is already given AB/2 then binary C. अब देखिए बाइनरी से पहले वाला आपके लिए A हो गया and that is B. नाउ क्या डिफाइन है आपको बाइनरी, बाइनरी आपको डिफाइन है AB/2, यानी इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में क्या लिखेंगे 2। तो AB/2 को अगर आपने C से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया AB/2 इंटू C और अपॉन में आपके पास पहले से हाफ चल रहा है तो उसके लिए हमने 1/2 ले लिया। तो ये आपके पास आ जाएगा ABC/4 सॉल्व कर कर। सिमिलरली आपने ये लिया। नाउ B और C का अगर आप बाइनरी लगाते हैं तो दैट इज बिकम BC/2। नाउ इसमें और इसमें बाइनरी लगाना है, ये आपके लिए A हो गया और ये आपके लिए B हो गया। तो A बाइनरी B आपको क्या डिफाइन करा गया कि इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ना अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ABC/2 बन जाएगा और डिवाइड बाय 2 करना है विच इज 1/2, तो ABC/4। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मीन्स that binary is associative also। तो अब ये बाइनरी आपके पास कम्यूटेटिव भी थी और ये बाइनरी आपके पास एसोसिएटिव भी प्रूव हो गई। नाउ फोर्थ पार्ट सेम क्वेश्चन का आपके पास फॉर Z प्लस, आपके पास A बाइनरी भी डिफाइन करा गया है 2 की पावर
ए बी। फॉर कम्यूटेटिव चेक करते हैं हम लोग, तो देखिए ए बाइनरी बी है तो आपको गिवन ही है 2 की पावर ए बी, और बी बाइनरी ए अगर आपको गिवन है तो आप क्या लेंगे, ए की जगह बी आ जाएगा। तो देखिए दैट इज बेसिकली इक्वल। तो अगर आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 1 हो या 1 इंटू 3 हो, अल्टीमेटली तो 2 की पावर 3 ही बनता है ना, यानी 8 ही आपके पास आंसर आएगा। तो दैट मीन्स दैट बाइनरी इज कम्यूटेटिव। आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं एंड आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा फिजिबल वे लगता है, तो आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। हाँ, जहां अगर आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल है कि वो कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, वहां पे एग्जाम्पल लेके प्रूव करते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए फिलहाल ये कम्यूटेटिव है आपके पास। नाउ एसोसिएटिव के लिए आप चेक कर रहे हैं ए बाइनरी बी बाइनरी सी। नाउ ए बाइनरी बी तो ऑलरेडी गिवन है 2 की पावर ए बी। नाउ बाइनरी सी, अब ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाला ये ए है पूरा का पूरा, और ये आपके पास बी है, और आपको क्या डिफाइन करा गया है ए बाइनरी बी कि 2 की पावर ए बी इंटू होगा। तो 2 की पावर, ये आपके लिए पूरा ए है, 2 की पावर ए बी एन इंटू सी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। नाउ राइट हैंड साइड ए बाइनरी विद इन ब्रैकेट बी बाइनरी सी, तो ए एज इट इज, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर बी सी। नाउ सिमिलरली ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, और आपको ए बाइनरी भी क्या डिफाइन करा गया है 2 की पावर ए बी। नाउ 2 की पावर दिस इंटू दिस, तो देखिए जो पावर है वही टोटल डिफर कर रही है आपके पास, ये इक्वल नहीं है। आप एग्जाम्पल लेके और अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 हम लोगों ने लिया ना, 1 बाइनरी 2 हो गया 2 की पावर a इंटू बी, यानी 2 हो गया, यानी आपके पास 4 हो गया ना। 4 बाइनरी अगर आप 3 लगाते हैं तो 2 की पावर a इंटू बी, यानी 12 हो गया, तो ये आ गया 2 की पावर 12। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 कर देते हैं ना, 2 बाइनरी 3, तो 2 की पावर दिस इंटू दिस, यानी 6 हो गई आपके पास, 2 की पावर 6 आ गई। 1 बाइनरी 2 की पावर 6, ना 2 की पावर 6 is 64, ना आपके पास क्या होगा 2 की पावर दिस इंटू दिस, दैट इज 64। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 2 की पावर 12 और राइट हैंड साइड आपके पास आ रही है 2 की पावर 64। दैट मीन्स दैट बाइनरी इज नॉट एसोसिएटिव। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। ऑन Z प्लस ए बाइनरी बी आपको गिवन है ए की पावर बी, तो आप लेफ्ट हैंड अगर आप कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं तो ए बाइनरी बी इक्वल टू ए की पावर बी, और बी बाइनरी ए बिकम बी की पावर ए, दैट इज टोटली डिफरेंट। अगर आपके पास 2 की पावर 3 हो और 3 की पावर 2 हो जाए तो वो इक्वल नहीं हो सकते, वो डिफर ही हैं। तो आप देखिए दैट इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स दैट बाइनरी इज नॉट कम्यूटेटिव। नाउ फॉर एसोसिएटिव ए बाइनरी बी बाइनरी सी चेक करते हैं। नाउ ए बाइनरी बी तो आपको ऑलरेडी डिफाइन है ए की पावर बी, बाइनरी सी एज इट इज लेते हैं। नाउ बाइनरी से पहले वाला ए हो गया और ये आपके पास बी हो गया, तो हमें क्या डिफाइन करा गया, जो ए है उसकी पावर आपके पास सी हो जाएगी। तो दिस इज योर ए, उसकी पावर हम लोगों ने यहाँ बी लगा दी, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर बी सी। नाउ ए बाइनरी बी बाइनरी सी, नाउ बी बाइनरी सी क्या हो जाएगा बी की पावर सी। नाउ आपके पास ये ए है ये बी है, तो आपके पास क्या बताया गया, जो ए है उसकी पावर में चला जाएगा ये, तो ए की पावर बी सी, दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट मीन्स दैट इज नॉट एसोसिएटिव। एग्जाम्पल लेके भी हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 ले लीजिए, तो आप देखिए 2 बाइनरी 3 का मतलब हुआ आपके पास 2 की पावर 3, तो 2 की पावर आप लोगों ने 3 करी तो दैट इज बिकम 8। नाउ 8 का बाइनरी लेना है अपने 4 के साथ, तो 8 की पावर 4, क्योंकि आपके पास यही बाइनरी है कि ए की पावर आपने बी लगानी है, तो ये 8 की पावर 4 बन गया, दैट इज 4096। नाउ 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, अब आप इसे लेते हैं तो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 मीन्स 81। नाउ 2 बाइनरी 81 का मतलब है 2 की पावर 81, दैट इज टोटली डिफरेंट, नॉट इक्वल, दैट मीन्स नॉट एसोसिएटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन V on the set 1 2 3 4 5 defined by A V B equal to minimum A B। ये आपको गिवन है कि ये जो ऑपरेशन है ये आपका क्या करेगा, अगर आप 2 नंबर्स लेंगे उसमें से रिजल्टेंट आपको उनका मिनिमम देगा। ये डिफाइन कर दिया है कि ये जो सिंबल है इस सिंबल के लिए आप क्या रिजल्टेंट देखेंगे, राइट द टेबल ऑफ ऑपरेशन। तो देखते हैं किस तरीके से टेबल ऑफ ऑपरेशन बनाया जाता है। आपको क्लियरली डिफाइन था कि बाइनरी है आपके पास, इस बाइनरी ऑपरेशन की जगह ये गिवन है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन लिखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आप देखिए अगर आप इन दोनों के बीच में बाइनरी लगाते हैं तो आपने ये ए लिया, ये आपने बी लिया, इन दोनों में से आपको क्या चूज करना है, मिनिमम। 1 और 2 में मिनिमम 1, 1 और 3 में मिनिमम 1, 1 और 4 में मिनिमम 1, 1 और 5 में मिनिमम 1, 2 और 1 में मिनिमम 1, 2 और 2 में कोई मिनिमम नहीं है इसलिए 2, 2 और 3 में मिनिमम आपके पास 2, 2 और 4 में मिनिमम 2, 2 और 5 में मिनिमम 2। सिमिलरली 4 और 2 में मिनिमम कौन सा होगा आपके पास 2, 5 और 4 में मिनिमम कौन सा होगा आपके पास 4,
5 और 4 में आपके पास मिनिमम होगा 4। तो इस तरीके से आपने ये टेबल बनाया है स्टूडेंट, इसे ही आपको कहा गया था बनाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीपल टेबल। आपको टेबल ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है और आपसे कंप्यूट करने को कहा गया है कि आपको कंप्यूट करना है 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 एंड 2 बाइनरी विद इन ब्रैकेट 3 बाइनरी 4। सेकंड, आपको इसमें ये भी चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव है टेबल या नहीं, जो वैल्यू आपको बाइनरी दे रखी है वो कम्यूटेटिव है या नहीं, और आपको ये भी कंप्यूट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आपको कंप्यूट करने को कहा है, टेबल ऑलरेडी गिवन है 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। नाउ ब्रैकेट सॉल्व पहले करेंगे 2 बाइनरी 3। नाउ 2 बाइनरी 3 इज 1, तो 1 हम लोगों ने लिखा। 1 बाइनरी 4, now 1 बाइनरी 4 is 1, तो ये आपके पास आ गया ना। आपको ये भी कैलकुलेट करने को कहा है कि 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, तो 3 बाइनरी 4 3 बाइनरी 4 3 बाइनरी 4 is 1। फिर 2 बाइनरी 1 अगर हम चेक करेंगे 2 बाइनरी 1 दैट इज 1। तो ये आपके पास इक्वल आ रहा है। फिलहाल आपको सिर्फ कंप्यूट करने को कहा था। अब पूछा गया क्या ये कम्यूटेटिव है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। आप 1 बाइनरी 2 देखिए तो आंसर कितना आ रहा है 2, और 2 बाइनरी 1 देखेंगे तो 1 बाइनरी 2 देख रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 1, और 2 बाइनरी 1 अगर आप आंसर देख रहे हैं तो भी आपके पास आंसर कितना आ रहा है 1। तो आप इसकी डिफरेंट वैल्यूज लेकर चेक कर सकते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव होने के लिए जरूरी है कि ए बाइनरी बी जो है वो बी बाइनरी ए के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए आप टेबल से देखिए कि 1 बाइनरी 2 जो है वो 1 आ रहा है, 2 बाइनरी 1 भी आपके पास 1 आ रहा है। आप ऐसी और चेंजेस करके भी चेक कर सकते हैं। सभी वैल्यूज के लिए इक्वल आ रहा है ए बाइनरी बी बी बाइनरी ए के, दैट मीन्स दैट बाइनरी इज कम्यूटेटिव। आपसे एक और चीज कैलकुलेट करने को कही गई थी, उसके लिए पहले आप 2 बाइनरी 3 देखेंगे। 2 बाइनरी 3 चेक कर लीजिए। 2 बाइनरी 3 है आपके पास 1। नाउ नेक्स्ट 4 बाइनरी 5 आप चेक कीजिए। 4 बाइनरी 5 भी आपके पास 1 है, और 1 बाइनरी 1 अगर आप चेक करेंगे तो दैट इज योर 1। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेट बाइनरी बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइन कि जो ए बाइनरी बी है वो HCF है ए और बी के बीच में। इज द ऑपरेशन बाइनरी इज सेम एज इन द क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पहले HCF से बाइनरी बनाएंगे। यहाँ बाइनरी जो डिफाइन है वो है HCF। तो 1 2 3 4 5 सेट आपको गिवन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 सेट ले लेते हैं और HCF लेते हैं। तो 1 और 1 का HCF कितना आएगा स्टूडेंट 1 और 2 में लोएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम जरूर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है लेकिन आपको लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। तो 1 और 2 में लोएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 1 और 3 में आपके पास 1 और 4 में आपके पास 1, क्योंकि ऐसा कुछ कॉमन नहीं आता। 1 और 5 में आपके पास 1 कॉमन है सिर्फ, तो लोएस्ट कॉमन वैल्यू आपको लेनी होती है। 2 और 1 में आप 2 लेंगे, 2 और 2 में 2 आ जाएगा। 2 और 4 में आपके पास मिनिमम कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। तो नाम जरूर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन लिया जाता है जो मिनिमम होता है आपके पास। तो इस तरीके से ये पूरा टेबल आपका कंक्लूड किया गया है। जैसे 4 और 1 में कॉमन क्या होगा 1, 4 और 2 में मिनिमम कॉमन क्या होगा 2, 4 और 4 में मिनिमम कॉमन क्या होगा 4, और 4 और 5 में कॉमन हो सकता है सिर्फ आपके पास 1 और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से हमने टेबल कंप्लीट करा है। और अगर आप इसकी वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 4 से मैच करेंगे जो कि गिवन था आपके पास वो इक्वल है, दैट मीन्स ये टेबल क्वेश्चन नंबर 4 से मैच करता है। वहां बाइनरी डिफाइन नहीं करा गया था, दैट मीन्स वहां पर बाइनरी आपके पास HCF रहा था। थैंक यू सो मच गाइस।